अब देश में मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। यदि मीडिया किसी कवरेज को, किसी प्रोटेस्ट को कवर करने जा रही है तो अब उसका सुरक्षित घर वापस होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सर को दिखा रहे हैं ना, ये ले हम दिखा रहे हैं सर, हम आप ही को दिखा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में एसएससी के खिलाफ कई छात्रों ने रामलीला मैदान में अपना धरना प्रदर्शन दिया। उस धरना प्रदर्शन को कवर करने के लिए द लल्लन टॉप की टीम वहां पहुंची। द लल्लन टॉप की टीम जब वहां पहुंची तो छात्र जितने भी थे वे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। रामलीला मैदान में 24 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे से धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इस धरना प्रदर्शन को शुरू करने से पहले प्रशासन की ओर से सारी परमिशन ली गई। उसके बाद इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के ऊपर अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जब लाठीचार्ज हुआ तो पुलिस ने छात्रों को डिटेन करने के लिए उनको जबरन बस में बैठाया और उनको थाने ले गए और कई टीचरों को भी जबरन डिटेन किया, उनको बस में ले जाकर थाने में बंद कर दिया। अब सवाल सामने आता है, क्या देश में अब धरना प्रदर्शन जो कि शांतिपूर्ण तरीके से छात्र कर रहे थे, यह करना कोई गुनाह है? और सबसे बड़ी बात, अगर वहां पर कोई पत्रकार इस धरना प्रदर्शन को कवर करने जा रहा है तो क्या उस पर भी कार्रवाई करना उचित है? पत्रकार यानी कि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस इस स्तंभ को भी कोई वैल्यू नहीं दे रही। अब दिल्ली पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। द लल्लन टॉप के पत्रकार जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने रामलीला मैदान पहुंचे और छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो द लल्लन टॉप की टीम को पुलिस ने जबरन अपनी गाड़ी में बैठा दिया, बस में बैठा दिया और उनके साथ बदसलूकी भी की। पत्रकार का माइक छीना, पत्रकार का आईडी कार्ड छीना और ये जानते हुए कि वह पत्रकार है उसके साथ बदतमीजी भी की। द लल्लन टॉप जैसे बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार आज देश में सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब आज देश की मीडिया कैसे एक निर्भीक पत्रकारिता करेगी? एसएससी कर रहे छात्रों का एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन आए दिन बढ़ता जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम में आए दिन कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। किसी को सेंटर 500 से 600 किलोमीटर दिए जा रहे हैं, किसी को सेंटर ऐसे स्थान पर दिए जा रहे हैं जहां पर सर्वर के इशू आ रहे हैं, कंप्यूटर प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, गाय भैंस जहां बांधे जा रहे हैं वहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसके खिलाफ एसएससी के छात्र अपना धरना प्रदर्शन यानी कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में कर रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उन पर भी लाठीचार्ज कर लिया। हमारे पास कई एसएससी छात्रों के वीडियो कॉल्स आए, हमारे पास कई एसएससी छात्रों के वॉइस नोट आए। मैं आपको इस वीडियो में सुनाने की कोशिश करता हूं कि एक छात्र ने हमें एसएससी के क्या वॉइस नोट भेजा, आप इसको सुनिए। ये फोटो हमने बस के अंदर खींची है सर। हम बच्चों को सबको डिटेन करके बहुत बुरी तरीके से घसीट के ये हमारे को लेके गए हैं सर। अब बस में हमें डिटेन कर लिया है, अब पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। थप्पड़ भी मारे हैं सर फेस पे और हमारी बैक में भी लाते मारी है। बहुत बुरी तरीके से हमें यहाँ मार के भेजा है सर। बस में है, डिटेन कर लिया, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे सर। जिसमें दिल्ली पुलिस हमें बिठा के लेके गई है रामलीला मैदान से। आपने इस वॉइस नोट में सुना कि छात्र बोल रहा है कि मुझे जबरन डिटेन किया गया, मुझे थप्पड़ मारते गए। अब आप सोचिए कि सरकार एक तरफ को कहती है कि देश का भविष्य देश का युवा है, वहीं दूसरी ओर अगर देश का युवा अपने हक की लड़ाई करना चाहता है वह भी शांतिपूर्ण तरीके से, तो सरकार यानी कि दिल्ली पुलिस उसको डिटेन कर रही है। अब दिल्ली पुलिस भी ऐसे तो कर नहीं रही होगी कि अपने मन से चली गई, दिल्ली पुलिस को भी ऊपर से आदेश मिले होंगे। आज द लल्लन टॉप की टीम के ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उनका माइक छीना, उनके आई कार्ड छीने, यह बहुत गलत हुआ। किसी भी पत्रकार के साथ अगर सरकार या सरकार का कोई भी कर्मचारी, चाहे पुलिस हो या कोई भी कर्मचारी, इस प्रकार की हरकत करता है तो कहीं ना कहीं वह शर्मनाक है। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या देश की मीडिया सुरक्षित नहीं है? एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या अब देश में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना भी एक अपराध बन गया है? एक सवाल सामने आता है कि अपने हक की लड़ाई करना भी अब कोई गलत है? लेकिन रामलीला मैदान में एसएससी के खिलाफ छात्रों के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के बाद ये जो
खबर सामने आई है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, छात्रों को थप्पड़ मारे गए, टीचर्स को साथ बदतमीजी की गई, टीचर्स को डिटेन किया गया। एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या आखिर अब हर कोई न्याय पालता जाएगा? क्या सरकार ये भूल गई है कि देश के आम जनता को एक मौलिक अधिकार भी दिया गया है? इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में 24 अगस्त सुबह 9 बजे से शुरू किया गया, उस धरना प्रदर्शन की परमिशन प्रॉपर प्रशासन के द्वारा मिली थी और प्रशासन ने जिन गाइडलाइन को बताया था उन नियमों के अंदर ही इस धरना प्रदर्शन को किया जा रहा था। मैं आपको द लल्लन टॉप की टीम की तरफ से किए गए एक फेसबुक पोस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। द लल्लन टॉप के एक पत्रकार जिनका नाम रजत पांडे बताया जा रहा है, रजत पांडे एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की आवाज उठाने के लिए, एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कवरेज लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे थे। उन्होंने एक पोस्ट साझा की और द लल्लन टॉप के फेसबुक प्रोफाइल पर ये पोस्ट को साझा किया। उस पोस्ट में लिखा था कि हमें जबरन डिटेन किया गया और पुलिस को यह पता था कि हम कौन है। उन्होंने हमारे आईडी कार्ड छीने, उन्होंने हमारे माइक छीने और जिसके बाद हमारे साथ बदसलूकी की गई। बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आप देश का पत्रकार पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा या पुलिस के द्वारा माइक छीने जाएंगे? ये बहुत दुखद खबर है। आखिर एक बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि सरकार ये भूल गई है कि देश की मीडिया देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर इस देश में मीडिया अपना काम ना करे, अगर इस देश में मीडिया स्वतंत्रता से अपना काम ना करे, तो शायद हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह मनमानी, हर जगह लोगों के साथ शोषण होना शुरू हो जाएगा। यदि देश की मीडिया लोगों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचा दे तो कहीं ना कहीं देश की सफलता में, देश की ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, देश को सही रास्ते पर पहुंचाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस इन पत्रकारों की भी कोई वैल्यू नहीं करती। ये जानते हुए, देखिए, मान लीजिए कोई छोटा मोटा कोई फर्जी पत्रकार हो, उसके साथ मान लीजिए अगर कोई बदतमीजी करता है, पुलिस वाला करता है, तो वो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन द लल्लन टॉप जैसे बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ यदि बदतमीजी हो रही है तो देश का निम्न वर्ग का मीडिया आखिर कैसे बचेगा? आज दिल्ली में मीडिया यानी कि पत्रकार साथियों के साथ मारपीट, बदतमीजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अब इस खबर को सुनकर अन्य देश के लोग भी, अन्य देश के पुलिसकर्मी भी मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे? ये ऐसा संभव है। यदि एक जगह इस प्रकार की घटना हुई है और अगर इस प्रकार के जिस पुलिस वाले ने मीडिया का माइक छीना, जिस पुलिस वाले ने मीडिया के साथ बदतमीजी की, अगर उसको सस्पेंड नहीं किया गया या जिसके कार्य क्षेत्र में ये लाठीचार्ज किया गया और जिसके नॉलेज में ये काम हुआ है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में देश के हर स्थान पर, देश की सभी जगहों पर पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। जरूरत सिर्फ ये नहीं है कि हम एक वीडियो बनाएं, जरूरत है कि देश के सभी पत्रकारों को आज द लल्लन टॉप के इस पत्रकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और देश के युवाओं से भी निवेदन है कि एसएससी प्रोटेस्ट यदि आप कर रहे हैं तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से करें, और अगर आपकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो आप बिल्कुल डरे नहीं। ये देश का मीडिया आपके साथ है, द नेशन ब्रॉडकास्ट की टीम आपके साथ है और आपके साथ रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा, द लल्लन टॉप टीम के पत्रकार रजत पांडे के साथ जो पुलिस ने बदतमीजी की है, उनका माइक छीना, उनके आईडी कार्ड छीने हैं, उस पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई की जानी न्याय संगत होगी। और जो देश के युवा एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है, उनको पूरा अधिकार है। उनके प्रोटेस्ट को जबरन रोकने की कोशिश ना की जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि देश के सरकार, मैं आशा करता हूं कि देश के युवा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि देश की पुलिस पत्रकारों की भूमिका समझेगी, पत्रकारों का सम्मान करेगी और पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने से पहले कई बार सोचेगी। अगर दिल्ली में इस कार्रवाई को नहीं किया जाए, जिस पुलिसकर्मी ने द लल्लन टॉप के पत्रकार रजत पांडे के साथ बदतमीजी की, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसा भी हो सकता हो कि आने वाले समय में देश के हर थाने में, हर स्थान पर, हर जगह की पुलिस देश के पत्रकारों के साथ बदतमीजी करे, देश के पत्रकारों के माइक छीने, देश के पत्रकारों के साथ बदसलूकी करे।
ये यदि आप भी एक पत्रकार हैं तो आप भी द लल्लन टॉप के रजत पांडे यानी कि द लल्लन टॉप के जो ग्राउंड रिपोर्ट करने गए रामलीला मैदान में रजत पांडे के साथ जो बदसलूकी हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाएं और सरकार को उस पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने रजत पांडे यानी द लल्लन टॉप के पत्रकार के साथ बदतमीजी की है, उसको निलंबित या सस्पेंड करना न्याय संगत होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।